केरल में एक जगह है कूडल, इसी इलाके में है कूडल पुलिस स्टेशन, और इसी इलाके में कूडल में 5 नवंबर 2021 5 नवंबर 2021 की बात है ये। इस मोहल्ले में एक परिवार रहता था कूडल में, एक आम परिवार, नौशाद का परिवार। नौशाद की बीवी और 2 बच्चे थे। शादी को 10 साल से ज़्यादा हो चुके थे। अक्सर छोटी छोटी बातों पर मियाँ बीवी में झगड़ा भी होता था, लेकिन फिर झगड़ा सुलझ जाता, दोनों फिर मिलकर रहते। बहुत सारे रिश्तेदार भी इस परिवार के इर्द गिर्द ही रहते थे। 5 नवंबर 2021 की रात नौशाद और उसकी बीवी अफसाना में एक बार फिर झगड़ा हुआ। दोनों झगड़ा करने लगे। कई बार ये झगड़ा होता था, अड़ोसियों पड़ोसियों को भी पता था ये मियाँ बीवी ऐसे लड़ते हैं, फिर सुबह ठीक हो जाते हैं। लेकिन उस रात ऐसा हुआ नहीं। उस रात झगड़ा हुआ, नौशाद ने बीवी पर हाथ उठाया, अफसाना ने भी पलट कर नौशाद पर हाथ उठाया। तब तक आस पड़ोस में रहने वाले अफसाना के कुछ रिश्तेदार भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि नौशाद बीवी पर हाथ उठा रहा है, उन्हें गुस्सा आया। अब अफसाना के साथ वो लोग भी लग गए नौशाद को धोने में। अब सब मिलकर नौशाद की धुआंधार पिटाई कर रहे हैं। अब पिटाई करने के बाद नौशाद के सर से कहीं चोट लगी तो खून भी बहने लगा। तो ये आपसी जो लड़ाई होती है, मारा पीटी, वही सब कुछ चल रहा है। अब इसके बाद अचानक किसी तरह से नौशाद उस घर से निकलकर भागने की कोशिश करता है। घर के अंदर एक खिड़की थी, वो देखता है कि दरवाजे की तरफ तो सारे अफसाना के रिश्तेदार खड़े हैं, तो वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। उसके पीछे में अफसाना के कुछ और रिश्तेदार भी कूद जाते हैं, और उसके बाद नौशाद गायब। खिड़की के बाहर की कहानी अब अफसाना को पता नहीं। अब बात आई गई हो गई। अब अगला दिन सुबह हुआ, सुबह नौशाद घर नहीं लौटा। अगला दिन फिर एक और बीता, नौशाद घर नहीं लौटा। अब इधर अफसाना जो है वो बड़ी खामोश है कि नौशाद घर नहीं लौटा। उसकी वजह ये थी कि कमरे के अंदर और खिड़की के बाहर ये जो 2 चीज़ें थी, कमरे के अंदर की कहानी तो वो जानती थी, खिड़की के बाहर क्या हुआ वो उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन खिड़की के बाहर जाने से पहले जो हुआ और उसमें नौशाद बुरी तरह घायल था, ये उसे मालूम था। 2-3 दिन बीत गए, नौशाद घर नहीं लौटा, काम पर भी नहीं गया। अब जब वो गायब हो गया तो नौशाद के फादर ने कूडल पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। अब जब फादर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई तो इधर अफसाना भी जो है उसको लगा कि उसका शौहर, उसका पति गायब है और वो खामोश घर में बैठी है, तो लोग क्या सोचेंगे। अब उसके दिमाग में अजीब अजीब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कमरे के अंदर की कहानी और खिड़की के बाहर की कहानी जिससे वो अनजान है। अब इसी कश्मकश में वो भी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस से कहती है कि आप मेरे पति को ढूंढिए, नौशाद गायब है 5 नवंबर की रात से। पुलिस भी कहती है ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं, कोशिश करती रहती है। अब हर हफ्ते अफसाना पुलिस स्टेशन पहुंच जाए, कहे मेरे पति को ढूंढिए। इधर नौशाद अब घर नहीं लौट रहा है, गायब है। धीरे धीरे दिन, हफ्ते, महीने में बदलता जाता है, नौशाद का कोई सुराग नहीं। इधर बार बार हर हफ्ते में 2-4 दिन अफसाना पुलिस स्टेशन पहुंच जाए तो कूडल पुलिस वाले भी चढ़ गए कि क्या मामला है यार, ये बार बार चली आती है, बंदा मिल नहीं रहा, ढूंढ भी रहे हैं। अब वो बोलते थे कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। करीब 6 महीना गुजरा, अफसाना अब थोड़ी सी चेंज हो गई। अब वो पुलिस के पास जाती, कहती कि मैंने आज कूडल में मार्केट गई थी, वहाँ पर नौशाद को देखा। अब पुलिस की टीम फ़ौरन वहाँ पे भेजी जाती कि भाई जाओ के देखो। अब वहाँ कोई नौशाद टाइप मिलता नहीं। कभी कहती मैंने वहाँ देखा, कभी कहती मैंने वहाँ देखा। अब पहले तो कि ढूंढो, और उसके बाद अब ये सिलसिला शुरू हो गया कि वो जब तब महीने में 1 आध बार पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और कहती है आज मैंने फलाने जगह पर नौशाद को देखा, और नौशाद यहीं कहीं घूम रहा है, जिंदा है। शुरुआत में तो पुलिस गई मेहनत के लिए, ढूंढने के लिए, लेकिन फिर अब ये वही वाली बात हो गई जो शुरुआत में थी कि अब ये बार बार कह रही है मिल नहीं रहा। फिर एक रोज़ ये अचानक आई और उसने कहा कि मैं सड़क के किनारे थी और सामने सड़क के उस तरफ दुकान में मैंने नौशाद को देखा। तो पुलिस ने उससे पूछा कि जब आमने सामने थे तो तुमने पास क्यों नहीं गई, पकड़ा क्यों नहीं। तो उसने कहा मैं सड़क क्रॉस करती उससे पहले गाड़ी आ गई, जब मैं गाड़ी रुकी और मैं सड़क पार की तब तक नौशाद गायब था। अब पुलिस को लगा कि ये परेशान कर रही है, लेकिन कोई एक ठीक ठाक अफसर आया इस कूडल थाने में। जब उसने ये पूरी फाइल पढ़ी कि एक शख्स गायब है, अब लगभग 21 महीने होने वाले हैं, 5 नवंबर 2021 से गायब है, और जुलाई का महीना यानी कि पिछला महीना। इत्तेफाक से फिर अफसाना पहुंच गई ये रूटीन की तरह कि अभी तक मेरे आपने पति को नहीं ढूंढा नौशाद को। तो उसने कहा अच्छा तुम पूरा बयान दो। अब उसने अपना पूरा बयान देना शुरू किया, बयान दे के चली गई। अब उस अफसर ने अफसाने के पुराने बयान निकाले जो पुलिस को उसने दिए थे, ये अलग अलग वक्त में दिए थे, नौशाद को देखने की बातें, नौशाद के गायब होने की बातें। जब वो उठाया उसने तो 5 नवंबर 2021 की रात का जो उसका पहला बयान था, और ये भी जो जुलाई में उसने दिया उस रात की घटना को लेकर, उस बयान में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग थी। कई बार हो सकता है इंसान वक्त के साथ भूल जाता है, लेकिन अब उस अफसर को लगा कि अफसाना कुछ छुपा रही है, झूठ बोल रही है। अब जब पुलिस को ये शक हुआ
तो फिर लास्ट जब ये था कि उसने उसको मार्केट में देखा, सड़क पार, पुलिस वहाँ पर गई और कई चश्मदीदों से पूछा भाई यहाँ पे कौन शख्स था, क्या था। तो पुलिस को उस दिन एक पुख्ता जानकारी मिली कि जिस जगह के बारे में अफसाना कह रही थी कि उसने इतने बजे उस मार्केट में सड़क की दूसरी तरफ से नौशाद को देखा, वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त वो मौजूद ही नहीं थी। अब पुलिस को लगा कि ये झूठ क्यों बोल रही है, अगर इसका पति वहाँ पर था नहीं तो ये पुलिस में आकर बयान क्यों दे रही है। पुलिस ने तय किया कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो अफसाना छुपा रही है, और 21 महीने से एक शख्स गायब भी है, केस को सुलझाना भी है। अब अफसाना को थाने बुलाया गया और इस बार उसे तसल्ली से पूछताछ हुई। अब जब पूछताछ हुई तो अफसाना ने पूरी कहानी सुनाई। जैसे ही उसने अपनी कहानी सुनाई, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद, ये बात है 28 जुलाई की, 28 जुलाई को कहानी सुनाने के बाद पुलिस ने अफसाना को अरेस्ट किया। 29 जुलाई को वहाँ की लोकल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने बताया कि अफसाना है नौशाद नाम के एक शख्स की पत्नी। 5 नवंबर 2021 की रात को झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद अफसाना ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर नौशाद के साथ मारपीट की और फिर अफसाना ने एक तरह से कत्ल कर दिया, नौशाद को मार डाला। मारने के बाद घर के पास ही या घर के इर्द गिर्द कहीं इसने लाश छुपा दी। लाश नहीं मिल रही है। अब लाश नहीं मिलेगी तो कत्ल का मुकदमा कैसे दर्ज होगा, लेकिन पुलिस का कहना था मामला कत्ल का है। तो अदालत ने अफसाना को पुलिस कस्टडी की बजाय जुडिशल कस्टडी में भेज दिया और पुलिस से कहा कि जाओ तुम नौशाद की लाश ढूंढो। अब पुलिस नौशाद की लाश ढूंढने में लग गई। लाश ढूंढने के लिए पुलिस ने बाकायदा जिस घर में अफसाना रहा करती थी पहले वहाँ गई। उस घर, चूँकि आजकल बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, चाहे श्रद्धा वाला हो या कई घरों में फ्रिज में लाश मिली है, कई जगहों पे दफना दिया गया है घर के अंदर ही, कमरे के अंदर ही। तो ये सारी चीज़ें केरल पुलिस की भी जानकारी में थी कि तरीका क्या क्या है। तो पुलिस पहले घर गई, घर की खुदाई की, फिर घर के चारों तरफ कुछ देखा ऐसी चीज़, लोगों से पूछा कि पिछले 21 महीने में यहाँ कुछ नई खुदाई हुई है, नया कुछ बना है। जहाँ जहाँ लोगों ने बताया उन जगहों की खुदाई हुई। दीवारों को खोद डाला गया, घर को खोद डाला गया। फावड़ा चल रहा है लेकिन लाश कोई नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि घर के आसपास क्रिश्चियन के कुछ कब्रिस्तान थे, वहाँ जाकर पता किया गया कि यार ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई कब्र खोदी गई, कोई लाश आई गई और जो ऐसे तरीके से दफनाई गई जिससे कुछ शक हो। सेप्टिक टैंक को खंगाला गया बाकायदा बुलाकर मुलाजिमों को, सेप्टिक टैंक में झाँको। नौशाद की लाश के लिए ज़मीन के ऊपर से लेकर अंदर तक केरल पुलिस ने सब कुछ आजमा डाला, लेकिन लाश बरामद होने का नाम ही नहीं। इधर यह हुआ कि अब अफसाना की कहानी कि किस महीने से एक महिला का पति गायब है और वो पति को ढूंढने के लिए बार बार खुद पुलिस स्टेशन जाती है, कहानी सुनाती है और वो मिल नहीं रहा है। और अब अचानक उसी महिला को, उसी पत्नी को पुलिस ने उसके ही पति के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। तो कहानी ये थाने से लीक हुई। 28 जुलाई को जब अफसाना को गिरफ्तार किया गया तब उसने पुलिस से कहा कि 5 नवंबर 2021 की हमारी लड़ाई हुई, उस झगड़े के दौरान मैंने उसके सर पे मारा, खून निकलने लगा और मेरा एक साथी भी था साथ में, और भी लोग थे लेकिन एक खास साथी था। अब ये था कि जिस तरीके से खून निकल रहा था और लग रहा था कि अब वो बचेगा नहीं, तो मेरे दोस्त ने कहा कि तुम चिंता मत करो। वो नौशाद को खिड़की के बाहर फेंक कर खुद भी चला गया। उस दिन के बाद से वो दोस्त गायब, वो कहीं और चला गया। और अफसाना के दिमाग में ये कि जो मारा, जो चोट लगी, उससे नौशाद मर गया और मरने के बाद नौशाद को कहीं आसपास में दफना दिया गया। तब उसके दिमाग में दोनों चीज़ें, उधर दोस्त से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इधर ये है कि उसको चोट लगी है, तीसरा ये है कि उसने कहा था मैं कर दूंगा और उसने बॉडी को दफना दिया। तो कहीं ना कहीं अफसाना के दिमाग और दिल में ये था कि उसने अपने पति को मार डाला है और उसकी लाश दफन हो गई है। और चूंकि वो गायब है और 21 महीने से वो कभी लौट कर नहीं आया, तो शक और यकीन में बदलता गया कि उस रात के झगड़े की वजह से उसके पति की मौत हुई है, तो कत्ल की जिम्मेदार वो है। लेकिन पुलिस शक ना करे उस पर, इसलिए वो बार बार पुलिस स्टेशन जाती और फिर बार बार पुलिस को बताती कि आज मैंने फलाने बाजार में नौशाद को देखा, आज मैंने वहाँ नौशाद को देखा, ताकि पुलिस को ये यकीन दिला सके कि देखो नौशाद शायद जिंदा है, कहीं आसपास है। तो कत्ल की बात तो सोचे ही नहीं, और फिर जब कत्ल की बात नहीं सोचेगी तो कातिल की बात कहाँ से सोचेगी। लेकिन जब 28 जुलाई को उसका झूठ पकड़ा गया मार्केट में, जिस जगह उसने कहा मैंने नौशाद को देखा, और वहाँ के एविडेंस CCTV और बाकी से पता चला कि अफसाना तो उस मौके पे थे ही नहीं, तब उसे लगा कि अब तो झूठ पकड़ा गया। पुलिस ने कहा आप सच बताओ। तब उसने कहा 5 नवंबर को ऐसा हुआ और नौशाद का कत्ल हो गया और उसकी बॉडी कहीं छुपा दी गई। जो मेरे रिश्तेदार वो थे उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, उन्होंने सबने कहा खामोश रहो, तो मैं चुप हो गई। लेकिन इन 21 महीनों में
मैं ये मान कर चलती रही कि नौशाद का मैंने कत्ल किया है, और इसीलिए पुलिस मुझ तक न पहुँचे, लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैं खुद पुलिस स्टेशन बार बार आती थी, और तो मैंने कत्ल किया, अब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। और ये उसके बाद वो जेल चली गई। अब ये पुलिस ने सारे खंगाल डाले लाश ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बिना लाश के कत्ल का मुकदमा कैसे चलेगा? खिड़की के बाहर क्या हुआ है इसका कोई विटनेस ही सामने नहीं आ रहा है। तो पुलिस के सामने अजीब कश्मकश। उन्होंने अफसाना को अंदर तो किया, बट उन्होंने कहा अभी 302 लगाना बाकी है। 302 यानी कत्ल का मुकदमा तब लगाएंगे जब एक बार लाश हाथ आ जाए। अब लाश हाथ नहीं आ रही, और 21 महीने हो चुके। इन 21 महीनों में कभी नौशाद अपने माँ बाप को भी उसने कांटेक्ट नहीं किया, उसने कभी कोई फ़ोन यूज़ नहीं किया, क्योंकि वैसे भी वो मोबाइल यूज़ ही नहीं करता था। तो बिना मोबाइल के अगर वो ज़िंदा है तो उसका लोकेशन कहाँ ढूंढे? तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, और पुलिस का ये था कि लाश मिले तो 302 में अफसाना के ऊपर केस कर दें, लेकिन लाश मिल नहीं रही है। उधर वो पहुंच गई जेल। इसी दौरान अब ये अफसाना और नौशाद की कहानी मलयालम न्यूज़पेपर में छप गई। जिस दिन अरेस्ट हुआ उसके दूसरे दिन, मतलब 29 को ये जेल गई, और 30 जुलाई को मलयालम के अखबार में पूरी कहानी, एक पत्नी की कहानी, उस रात की कहानी, जिस तरीके से क्राइम रिपोर्टिंग की कवरेज होती है बहुत ही दिलचस्प अंदाज में, कि 21 महीने तक एक पत्नी अपने पति को ढूंढती रही, तलाशती रही, और आखिर में वही कातिल निकली। तो उस खबर के साथ साथ अफसाना और नौशाद दोनों की तस्वीर भी अखबार ने छाप दी। अब जब तस्वीर छपी तो इस कूडल से करीब 130 किलोमीटर दूर, जहां नौशाद और ये रहते थे, 130 किलोमीटर दूर एक दूसरा कस्बा, एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे। हमारे यहाँ गांव देहात शहर हर जगह लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मलयालम न्यूज़पेपर उस गांव में भी पहुंचा। उन्होंने देखा, अफसाना की कहानी पढ़ी, और अफसाना के साथ साथ जब अफसाना के बराबर में छपी तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसने एक ने कहा कि अरे ये तो यही है, हमारे इलाके में काम करता है। अब बाकी 3-4 लोगों ने कहा यार हमने तो देखा है। अब इसके बाद वो अखबार लेकर पहुंचे उस जगह पे जहाँ पे वो शख्स काम करता है जिनका दावा था कि ये वही है। वहाँ गए, उन्होंने उससे पूछा तुम्हारा नाम नौशाद है? वो भी चौंका, बोला हाँ। बोले तस्वीर तुम्हारी है? बोला हाँ। बोले ये औरत तुम्हारी बीवी है? उसने कहा। फिर उसने अपनी ही कहानी पढ़ी। अब कहानी ये थी कि वो मर चुका है, उसका कत्ल हो चुका है, और उसके इल्ज़ाम में उसकी बीवी जेल जा चुकी है। तो एक मुर्दा शख्स अपनी ही मौत की कहानी अखबार में पढ़ रहा है। अब ये जब देखा तो उसे बड़ी चिंता हुई कि यार उसके दोनों बच्चे कहाँ हैं। और ये फिर गाँव वालों ने पूछा कि बताओ कि तुम 21 महीने से गायब हो, तो तुम कभी भी इस दौरान में अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप से नहीं मिले? उसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि 5 नवंबर को जो कुछ हुआ और जिस तरीके से अफसाना के सारे रिश्तेदार उसके ऊपर टूट पड़े थे, उसे लगा वो मार डालेंगे, क्योंकि मैंने अफसाना पर हाथ उठाया था, इससे पहले भी उठाया था। तो मैं डर गया कि लोग मेरा कत्ल कर देंगे। तो उस डर से मैं उसी रात अपना इलाका छोड़कर भाग निकला, और उसके बाद मैंने कहा कि अब जाऊंगा नहीं, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। फिर मैं इधर उधर भटकता रहा, भटकते भटकते फिर ये 130 किलोमीटर दूर ये जो एक नाम है इदुकी इलाके में ये पहुंच गया नौशाद। और पिछले 21 महीनों से उसी इलाके में उसने अपना छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया, और अपनी उससे ज़िंदगी गुजारा था। और उसने तय कर लिया था कि कोई फ़ोन नहीं करेगा, क्योंकि एक बार अगर फ़ोन करेगा तो उसके माँ बाप या किसी को भी तो उसके बारे में पता चल जाएगा, लोकेशन पता चल जाएगा, और फिर अफसाना तक ये खबर चली जाएगी और अफसाना उसका कत्ल कर देगी। ये उसके जहन में एक डर बैठा हुआ था। अब जब खबर पढ़ा गया तो उसे लोगों ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा मामला, कम से कम घर जाओ। फिर उसने देखा भी जेल में है। उसने कहा चलो जेल में है तो अभी मैं सुरक्षित हूँ। वो वापस अपने इलाके पहुँचता है, कूडल। अब वहाँ पहुँचता है तो उसके घर वाले, रिश्तेदार, उसके माँ बाप देख कर भौचक्के कि जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में जिसकी बीवी अंदर है वो तो सामने साक्षात खड़ा है। अब ये बात मोहल्ले से होते हुए पुलिस तक पहुँची। फ़ौरन कूडल पुलिस आई। उसने फिर चेक किया कि हाँ भाई तुम ही हो? उसने कहा हाँ मैं ही नौशाद हूँ, यही मेरी पत्नी है अफसाना, 5 नवंबर की बात ये थी, ये सब कुछ हुआ था, सब सच है, और मैं डर से भाग गया था, और मैं यहीं इस शहर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर छुपा हुआ था। अब पुलिस के सामने भी अजीब चीज़ कि जिसके केस में जिसकी बीवी को अंदर कर दिया है वो सामने खड़ा हुआ है, तो अब मुकदमा क्या बने? पुलिस ने फ़ौरन एक स्टेटस रिपोर्ट अगले ही दिन कोर्ट में दी, और कोर्ट में देने के बाद जिस दिन दिया सुबह दोपहर को अफसाना ज़मानत पर बाहर। तो अब अफसाना भी बाहर है, ये जो नौशाद है वो भी बाहर है, और पुलिस अब इस केस में जो भी सारी चीज़ें हैं, जो धाराएं हैं, उन सबको ख़त्म करेगी। और क्या धाराएं जुड़ेंगी अफसाना को लेकर? ये सारी चीज़ें, मारपीट करना, टॉर्चर करना, या उस रात जो हुआ, अगर नौशाद कंप्लेंट करता है तो अफसाना और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ केस बनता है, लेकिन अभी तक नौशाद ने कोई केस नहीं किया। तो नौशाद भी बाहर, अफसाना भी बाहर।
तो इस कहानी का अफसाना फिलहाल इतना ही।